वहाँ स्वयं शंभु एक शिवलिंग बन करके आकार में काला पिंडी आज भी मौजूद है। काला पिंडी है वो बाबा जगन्नाथ का है। सबसे महंत यहाँ का परंपरा आज चला आ रहा है। शिवरात्रि में महंत के हाथ से जल जाता है बाबा बैद्यनाथ को। बाकी भारत में उत्तर वाहिनी गंगा 2 है। तो गंगा का पुनः अवतरित की कहानी है, वो आप बता रहे हैं। बोलते हैं अगर यहाँ नहीं आए तो उसकी तो जो तपस्या है या उसके जो पूरा इतना परिश्रम है वो अधूरा रह जाए। अभी उत्तर वाहिनी गंगा कुछ दूर चली गई थी। अभी सावन का महीना आता है तो भोले के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। बिहार और झारखंड के सबसे पवित्र धाम बाबा बैद्यनाथ धाम लोग जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां जल चढ़ाने से पहले लोग सुल्तानगंज जाते हैं। वहां पर कांवर खरीदते हैं, कांवर में एक लोटे के अंदर जल भरते हैं और वहां से बैद्यनाथ धाम की ओर पैदल ही निकल पड़ते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में तो हम लोग आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन अगर सुल्तानगंज की बात करें तो बिहार के भागलपुर जिले के अंदर गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा प्रखंड है। वर्तमान सुल्तानगंज आज भले ही निरर्थक नाम प्रतीत होता हो, किंतु यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर युक्त एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। सुल्तानगंज का दीर्घकालिक नाम हिरण्यपुरी या हिरण्य जनपद हुआ करता था। इसे अमियपुर या फिर अजगैबी धाम के नाम से भी पुकारा जाता था। आज हम आपको इसी एपिसोड में अजगैबी नाथ धाम मंदिर का इतिहास, यहाँ से निकलने वाली उत्तर वाहिनी गंगा का इतिहास, उसके पीछे हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, भगीरथी गंगा का पुनर्जन्म स्थली इसे क्यों कहा जाता है, क्यों सबसे पहले यहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ से जल उठाकर बाबा धाम ले जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जब हम उस मंदिर में पहुँचते हैं तो हमने भगवान शिव का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ के महंत से संपर्क किया। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उसे आपको भी जानना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं कि महंत जी ने क्या कहा। अभी हम लोग सुल्तानगंज के अलग अलग हिस्सों में पहुँचे, वहाँ की सुविधाओं को दिखाए सब कुछ कि कैसे यहाँ पर लोग जल भर रहे हैं। और जल भरने के बाद सबसे पहला दर्शन अजगैबी नाथ मंदिर में करते हैं। तो यहाँ आए, यहाँ पर हम लोगों ने भी दर्शन किया। दर्शन करने के बाद यहाँ के महंत प्रेमानंद गिरी जी, हम उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की महत्ता, यहाँ का प्रभाव। मैं क्या श्रीपन 10 नाम जूना अखाड़ा अजगैबी नाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर महंत मैं प्रेमानंद गिरी थानापति। और यहाँ ऐतिहासिक अजगैबी नाथ मंदिर बहुत पुराना ऐतिहासिक है, कई हजार वर्षों पुराना है। मैंने औरंज के ज़माने के समय में सिद्धनाथ भारती महाराज यहाँ एक पहाड़ी टीला पर, चारों तरफ से गंगा बहती थी, उसके ऊपर एक पहाड़ी टीला था, वहाँ अपना तपस्या करते थे। वहाँ स्वयं शंभु एक शिवलिंग बन करके आकार में काला पिंडी आज भी मौजूद है। उसका नाम रखा गया बाबा अजगैबी नाथ स्वयं शंभु। तो स्वयं शंभु यहाँ पिंडी बनाई, स्थापना नहीं किया गया है, वो स्वयं शंभु अपने आप प्रकट हुआ है। तो वो बाबा अजगैबी नाथ का बहुत दिन मैंने सेवा करते रहे। यहाँ से सिद्धनाथ भारती जी जो जल लेकर के सीधा देवघर डेली आना जाना रहता था। एक केदारनाथ भारती थे, 2 आदमी थे, वो दोनों आना जाना था। तो कई वर्षों बीतने के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ प्रसन्न हुए, तो उन्होंने यहीं मंदिर में आकर के ब्राह्मण के भेष में जल मांगा और सिद्ध पुरुषों ने जल नहीं दिया। महात्माओं ने बोला ये बाबा बैद्यनाथ का जल है और हम उनको ही देंगे। अच्छा। तो फिर जो जल लेके महात्मा जब चले गए तो धीरे धीरे कुछ दूर गए, उसके बाद बाबा बैद्यनाथ अवघड़दानी, उनको क्या कहना, जाके आधा जंगल में मिले रास्ते में। फिर तो वो अपना भेष से दर्शन दिए, तो महात्माओं को संतुष्टि मिल गई, दोनों महात्मा को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जल हमको दे दो, और बाबा बैद्यनाथ का है। तो दिए, अपना रूप दिखाए, दर्शन दिए। उसके बाद बोले हम खुश हैं, आप लोग बोलो क्या चाहिए आपको। तो महात्मा दोनों बोला कि हम
बाबा जगन्नाथ मंदिर में महादेव के चरणों में रहना चाहते हैं, हमको ये आशीर्वाद मिले। तो 2 पिंडी वहीं से आशीर्वाद दे दिए कि जाइएगा जल ढार के, तो वहाँ 2 पिंडी मिलेगी मृगशाला से ढका हुआ, देवघर में, यहाँ बाबा अजगबीनाथ में। तो एक एक पिंडी अपना कर लेना। तो एक सिद्धनाथ भारती का है, एक केदारनाथ भारती का है। अच्छा। तो जो बगल में जो 2 शिवलिंग है में पिंडी है, तो महात्माओं का है, और जो काला पिंडी है वो बाबा जगन्नाथ का है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी दिन से उन्होंने मना कर दिया कि आज से आने के बाद ज़रूरत आपको वैद्यनाथ नहीं है, सरकारी पूजा से पहले जो भी जल ढारेगा वो बाबा वैद्यनाथ को मिलेगा, और उसके आरती पूजा होने के बाद जो जल ढरेगा वो बाबा जगन्नाथ का जल ढरेगा। तब से महंत यहाँ का परंपरा आज चला आ रहा है, कोई महंत जाता नहीं है। अच्छा बाबा, यहाँ शिवरात्रि में महंत के हाथ से जल जाता है बाबा वैद्यनाथ को, ब्राह्मण के द्वारा, पुरोहित लोग हैं उनको अंग वस्त्र के द्वारा भेजा जाता है। वो जल ले जाके बाबा के विवाह जो शादी का शिवरात्रि में होता है वो 4 अभिषेक होता है। तो 4 रुद्राभिषेक में एक गंगोत्री से आता है, एक हरिद्वार है, एक बनारस है, लास्ट बिया का जल जो अभिषेक होता है वो यहाँ से जाता है। अच्छा। तो ये चारों जगह से जल आने के बाद पुरोहित पंडा से तब बाबा वैद्यनाथ का विवाह का शादी उत्सव जो मनाया जाता है, अभिषेक होता है, वो सारा काम संपूर्ण होता है। लास्ट का जल यहाँ से जाता है शिवरात्रि के दिन, 2 दिन पहले एकादशी को ही चला जाता है। तो इस तरीके से इसका इतिहास है। और बाकी भारत में उत्तर वाहिनी गंगा 2 हैं। हाँ। एक यूपी में है बनारस, दूसरा ये सुल्तानगंज में है। अच्छा। इसके अलावा गंगा तो कई जगह है लेकिन उत्तर दिशा में नहीं है। नहीं बहती। नहीं, उत्तर दिशा में यही है। यहाँ भी उत्तर दिशा बहने का कारण है कि एक यहाँ जांगी मुनि ऋषि रहते थे, वहाँ तपस्या किया उन्होंने, उनका गंगा का धार से उनका कमंडल बह गया। तो पहले ऋषि लोग थोड़ा क्रोधित वगैरह रहते थे, उन्होंने गुस्से में देखा, ध्यान तोड़ा तो देखा कमंडल मेरा वहाँ जा रहा। बोले गंगा का इतनी हिम्मत, मेरे कमंडल बहा के ले गई। ठीक, उन्होंने गुस्से में आए और गंगा को पान कर गए। अच्छा, जो गंगा का पुनः अवतरित की कहानी है वो आप बता रहे हैं। हाँ, तो वो पूरा गंगा का जो है पान करके बहुत दिन तक जो है तमाम भागीरथ का जो है खानदान पूर्वज आता जाता रहा। रामचंद्र जी भी आए, सबने आया यहाँ तपस्या किया, मेहनत किया, वो महाराज से वो किया, फिर उन्होंने पुनः जो है गंगा को जन्म दिया यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने जंघा चीर करके उत्तर दिशा में गंगा को पुनः फेंक दिया। तब से सोचे उन्होंने कि मुंह से निकाल तो गंदा, नीचे से जाएगा गुदा से तो गंदा है, अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने जंघा चीर करके उत्तर दिशा को तरफ गंगा को जल फेंका। तो उत्तर दिशा उसी दिन से उत्तर वाहिनी गंगा ये प्रसिद्ध हो गई, कहलाई, और जब से चल रहा है। एक प्रथा है, जैसे जब भी लोग सुल्तानगंज देवघर जाते हैं, बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं, उससे पहले लोग यहाँ आते हैं, बोलते हैं अगर यहाँ नहीं आए तो उसकी तो जो तपस्या है या उसका जो पूरा इतना परिश्रम है वो अधूरा रह जाए। हाँ, उसमें ऐसा है कि तमाम हम लोग जो है अभी समय की बात बता रहे हैं, पहले का तो ऐतिहासिक सब चला आ रहा परंपरा, लेकिन नए नए जैसे कांवड़िया भक्तजन उत्पन्न होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या समय के अनुसार बदलता है। तो अभी भी हम लोग जो है 10-15 साल से 18 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए, इस बीच में भी तमाम कांवड़िया आए गए तो हम लोगों से बात विचार होता है। तो बोलते हैं बाबा का दर्शन करके हम लोग जाते हैं तो बड़ा शगुन मिलता है, सुख मिलता है, किसी प्रकार का जैसे छाला है, कष्ट है, वो नहीं मिलता है। तो इस तरीके से बाबा जगन्नाथ पर जल ढार करके तब बाबा देवघर लेके जाते हैं। जैसे ये परंपरा हमारे महंतों की चली आई, वैसे परंपरा ये भी नियम है कि कांवड़िया अगर बाबा जगन्नाथ को जल ढार करके जल लेके जाता है, उसको शगुन मिलता है, उसको कष्ट नहीं होता किसी प्रकार का, आराम से जाके जल ढारता है। अच्छा। इसलिए हम लोग प्रचार भी कर देते हैं और तमाम हम लोग जो है कांवड़िया बम से इस बात को जानकारी लिया है, तब हम लोग इसको प्रचार कर देते हैं। अच्छा बाबा, एक सवाल है, कल भी कुछ लोगों से पता चला कांवर में जल उठाने की परंपरा त्रेता युग से है। ये क्या है, इसकी कहानी कुछ है क्या? ये कांवर का जो है ना, रामचंद्र जी को शंकर जो शराप मिला था दशरथ जी को, तो उस शराप को काटने के लिए जल उद्देश्य के लिए भगवान शिव जी ने, ऋषि जी ने जो उन्होंने वरदान में दिया था राम जी को कि जाइए जल उठाइए, महादेव जी पर ले जाके जल चढ़ाइए ताकि आपका पाप को पराचित होगा। इसलिए उन्होंने जब से परंपरा चलने शुरू हुआ और चलता चला आ रहा है, जब से जल चालू हुआ, जब से
लोग ले जाते हैं। जब भगवान खुद स्वयं जल भर करके ले गए उसी समय से ऐतिहासिक बन गया, और लोगों को जल ढारने से लोगों को कल्याण मिलता है, सुखी मिलता है। तो आप जानते हैं कि श्रद्धा, जिससे श्रद्धा जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ा हुआ है, तो उससे उसको कल्याण मिलता है। तो मानव जीव है, जहाँ श्रद्धा सुखी संपन्न मिलता है वहाँ लाइन लग जाती है। अच्छा, सरकार का कैसा यहाँ पर व्यवस्था है? सारा जैसे राजकीय मेला के रूप में श्रावणी मेला कहलाता है, सरकार की व्यवस्था है तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नगर परिषद सुल्तानगंज के भी जो लोग हैं, बाबा जगवीनाथ से ग्रामीण देवता हैं बाबा जगवीनाथ, उनसे सब लोग जुड़े हुए हैं और आस्था भी रखते हैं। और हम जब से आए तब से तो और ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं। लेकिन तो किसी बहुत प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आज तो बहुत जैसे बाढ़ का समय है दिख रहा है, ऐसे घाटों की व्यवस्था में सरकार कितना इन्वॉल्व है, रास्ते को कितना सुंदर बनाया, जगह जगह शौचालय की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पे दिख रहा है कुछ अच्छा ठीक ठाक हुआ? नहीं, देखिए सरकार परिश्रम में लगा है। अभी उत्तर वाहिनी गंगा कुछ दूर चली गई थी, अभी 165 करोड़ रुपया पास किया है उत्तर वाहिनी गंगा बनाने के लिए। वाराणसी टाइप के लिए जैसे सीढ़ी घाट यहाँ करीबन 1 किलोमीटर की दूरी बनाने का तय किया गया है। इस साल काम शुरू हो गया था, बारिश के बाद 2 साल का उन्होंने मैंने लिया है कि अगला साल आप लोगों को देखने का हम लोगों सभी को मिलेगा। पक्की सीढ़ी घाट वगैरह, बनारस जैसा जो है, लोगों कांवड़ियों को जो सुख मिले, शौचालय है, धर्मशालाएं हैं, इस तरीके से बनने का सरकार मदद कर रही है, तैयारी में है। यह थे महंत प्रेमानंद गिरी जी, जिन्होंने बताया कि क्या यहाँ इस जगह की महिमा है, अजगैबीनाथ धाम बाबा की क्या महिमा है, इसका पुराना क्या इतिहास है और त्रेता युग से कैसे ये जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने कई चीज़ों को दिखाया और भी कुछ लोगों की बातें आप लोगों को सुनाई। गजब का आस्था का संगम देखने को मिलता है, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक एक तरह से बिहार और झारखंड का एक मिलन जो देखने को मिलता है, अद्भुत संगम है। बनारस से, बंगाल से, झारखंड से, बिहार के हर एक कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना मांगते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज। नमस्कार।